अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ एग्जांपल्स की थी सिमल्टेनियस टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन की, जिसमें दो मेथड थे। एक है मेथड ऑफ ग्रुपिंग और एक है मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। अब हम मैथमेटिकल टेक्निक्स चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.3 करेंगे। एग्जाम्पल में जो आपको क्वेश्चंस गिवन थे वो ऑलरेडी डी एक्स ओवर पी इक्वल टू डी वाई ओवर क्यू इक्वल टू डी जेड ओवर आर की फॉर्म में, मीन्स के फ्रैक्शंस की फॉर्म में क्वेश्चन आपको गिवन थे। अब आपको एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन गिवन है जहाँ पे दो इक्वेशंस टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको गिवन है। आपने इसको खुद कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन की फॉर्म में, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, डी एक्स ओवर पी इक्वल टू डी वाई ओवर क्यू इक्वल टू डी जेड ओवर आर। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन गिवन ना हो बल्कि दो इक्वेशंस गिवन हो जिसे खुद कन्वर्ट करना है, तो उसको करने का मेथड क्या है। फर्स्ट रो में फर्स्ट इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं विच इज़ 1, 2 एंड -x - 2y, ये लिखेंगे 2 टाइम्स रिपीट करके। सेकेंड रो में सेकेंड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स 2, 1 एंड x - y लिखेंगे, रिपीट करेंगे 2 टाइम्स। अब फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़कर जो रिमेनिंग है इसमें आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है और ये आपके पास dx के नीचे, फर्स्ट जो आप करेंगे ऑपरेशन वो dx के नीचे आएगा, सेकंड dy के नीचे आएगा, थर्ड dz के नीचे। तो dx डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स माइनस वाई, तो ये हो गया 2x - 2y माइनस फार्मूले का जिसका आप डिटर्मिनेंट लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी आप लेते हैं, उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, ए डी माइनस बी सी। तो बेसिकली उसी फार्मूले से हम इसको ओपन कर रहे हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस फ्रॉम फार्मूला, और ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो माइनस फ्रॉम फार्मूला और -x - 2y, तो इसको प्लस कर देंगे। फिर यही मेथड आपने dy के लिए करना है। इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा -2x - 4y, देन माइनस फ्रॉम फार्मूला एंड x - y 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस जब इस पे ऑपरेट होगा तो ये हो जाएगा -x + y, फिर इक्वल टू थर्ड में आप ये प्रोसेस करेंगे फॉर dz, 1 × 1 1 आ गया, माइनस फ्रॉम फार्मूला 2 × 2 4। तो नीचे बेसिकली वही डिटर्मिनेंट का जो 2 + 2 का डिटर्मिनेंट है वो अप्लाई हो रहा है इस पर। तो अब आप इसको नीचे जो डिनोमिनेटर में जो टर्म्स आ रही हैं इसको सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 3x - 3x - 3y एंड -3। अब इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, 3 को कॉमन लिया, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया या कैंसिल कर दिया सब में से, तो आपके पास क्या आ गया, dx ओवर x इक्वल टू dy ओवर -x - y इक्वल टू dz ओवर -1। ये अब आपके पास जो इक्वेशन आ रही है इसको आपने प्रॉपर इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें कन्वर्ट कर लिया। अक्सर क्वेश्चन आपको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ही गिवन होंगे, अगर गिवन नहीं होते तो आपने फिर ये वाला प्रोसेस करना होगा। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद इसको करते हैं मेथड ऑफ ग्रुपिंग के थ्रू, जिसमें आपको जोन सी रेशियो इजीली सॉल्व करना लगती है पहले उसको आपने कंसीडर करना है। तो इसमें देखिए फर्स्ट और थर्ड रेशियो इजीली सॉल्व हो जाएगी ना, इट्स अप टू यू कि आप फर्स्ट एंड सेकंड को कर ले या फर्स्ट एंड थर्ड को पहले कर लें। तो फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो को जब आपने लिया, ऑलरेडी वेरिएबल सेपरेट हैं, डायरेक्टली इंटीग्रेट किया तो आ गया log of x इक्वल टू -z + c, अरेंज किया तो z + log of x इक्वल टू c। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब आपने फर्स्ट एंड सेकेंड रेशियो को लेकर किया तो dx ओवर x इक्वल टू dy ओवर -x - y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो x dy इक्वल टू -x - y dx, सेपरेट किया तो -x dx - y dx, x dy प्लस y dx प्लस x dx इक्वल टू 0, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लिया। अब अगर आप कंसंट्रेट करें तो ये फार्मूला आपके पास क्या है, डिफरेंशियल है प्रोडक्ट का,
किसके प्रोडक्ट का, एक्स एंड वाई। जब आप इसको ओपन करती हैं तो यही चीज़ आती है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। तो ये फार्मूला कन्वर्ट हो गया डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में, ये एज इट इज़ रहेगा। इंटीग्रेट किया तो आपके पास इंटीग्रल आ गया एक्स वाई प्लस एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू एनी कांस्टेंट नंबर। 2 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्र प्लस 2xy इक्वल टू 2c1। तो 2c1 को आप c2 के इक्वल सपोज कर लें, तो आपका सेकेंड रिक्वायर्ड सोल्यूशन बन गया एक्स स्क्र प्लस 2xy इक्वल टू c2। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 जो है ये आपके रिक्वायर्ड सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1 के। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, डी एक्स ओवर एक्स वाई इक्वल टू डी वाई बाई वाई स्क्र इक्वल टू डी जेड ओवर 2x एक्स वाई जेड माइनस 2x स्क्र। तो सबसे पहले इसकी फर्स्ट सेकेंड फ्रैक्शंस को सॉल्व किया, वो इजी है, इसीलिए उसमें वाई भी कैंसिल होगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड रेशियो डी एक्स ओवर एक्स वाई इक्वल टू डी वाई ओवर वाई स्क्र। ओके, इसमें y को कैंसिल किया, y कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया डी एक्स ओवर एक्स इक्वल टू डी वाई ओवर वाई। इंटीग्रेट किया तो आपके पास आता है log x इक्वल टू log ऑफ y प्लस log c। log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लिए, इक्वल हो गया log बाई c। तो आपका फर्स्ट सोल्यूशन आता है x इज इक्वल टू सी वाई। अब सेकेंड सोल्यूशन देखते हैं। सेकेंड सोल्यूशन के लिए पहले आपने किया था फर्स्ट एंड सेकेंड रेशो को, अब हम लेते हैं सेकेंड एंड थर्ड रेशो। तो सेकेंड एंड थर्ड रेशो में डी वाई ओवर वाई स्क्र इक्वल टू डी जेड ओवर एक्स वाई जेड माइनस 2x स्क्र। डी वाई ओवर वाई स्क्र एज इट इज़ रहेगा। अब इसमें देखें एक्स एंड वाई, सॉरी इसमें x की वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड आउट की है विच इज़ इक्वल टू सी वाई। तो x की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आप सी वाई यहाँ पर रिप्लेस कर लें, तो x की जगह पे आ जाएगा सी वाई, वाई सेट एज इट इज़ माइनस 2, यहाँ भी x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर लें सी वाई, तो ये हो जाएगा माइनस 2 cy होल स्क्र। सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा सी वाई स्क्र जेड माइनस 2c स्क्र वाई स्क्र कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने के बाद देखिए इस फ्रैक्शन से और इस फ्रैक्शन से वाई स्क्र को कैंसिल कर सकते हैं आफ्टर मल्टीप्लाइंग। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्र कैंसिल हो गया, डी वाई इक्वल आ गया डी जेड डिवाइडेड बाई सी जेड माइनस 2c स्क्र। अगेन सी कॉमन लिया, अब यहाँ पे सी डिवाइड हो रहा है, जब इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डी वाई के साथ। देन सी डी वाई इज इक्वल टू डी जेड डिवाइडेड बाई सी जेड माइनस 2c। अब इंटीग्रेट किया, सी एज अ कोफिशिएंट बाहर आ गया, 1 ओवर जेड माइनस 2c को इंटीग्रेट करना है। सी इंटू डी वाई का इंटीग्रल हो गया y, तो लेफ्ट हैंड साइड से आ गया सी वाई इस इक्वल टू, अब यहाँ देखिए तो z माइनस 2c, नीचे आपको फंक्शन गिवन है, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, इसका डिफरेंशियल होगा 1, तो ऊपर आपको उसका डिफरेंशियल गिवन है, तो नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव, फार्मूला बनता है log ऑफ दैट फंक्शन प्लस एनी कांस्टेंट नंबर। नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है x इज इक्वल टू सी वाई, और यहाँ पर आपने क्या फाइंड आउट किया है, सी वाई की वैल्यू को सिंप्लीफाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या चीज़ आ गई, आपके पास आ रही है सी वाई। इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करें या सिंपल आप कह दें कि इक्वेशन नंबर 1 से हमने इसकी वैल्यू x जो है यहाँ पे रिप्लेस कर दी, तो सी वाई किसके इक्वल है, x के इक्वल, तो आपने सी वाई की जगह पे रिप्लेस कर लिया है वापस x, जिस तरह यहाँ पर आपने x की जगह सी वाई पुट किया था तो वापस उसकी रिप्लेसमेंट की, तो सी वाई की जगह पे x पुट किया, राइट हैंड साइड log z माइनस 2, जहाँ पे c आता है तो c आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय y, क्योंकि x इक्वल है सी वाई के, तो c इक्वल हो जाएगा x डिवाइडेड बाय y के, जो यहाँ रिप्लेस कर लिया। फिर यहाँ पे आपने LCM अप्लाई किया तो z बाई माइनस 2x डिवाइडेड बाई y आ जाएगा।
लॉग की प्रॉपर्टी है कि लॉग ए ओवर बी इक्वल होता है लॉग ए माइनस लॉग बी के। प्रॉपर्टी से ओपन किया, आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो इसका जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 जो है वो इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। dx over y equal to dy over x equal to dz over xy z square into x square minus y square। अगेन फर्स्ट टू फ्रैक्शंस को पहले आपने सपोज किया, सो टेकिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड रेशियो dx over y equal to dy over x, सेपरेटेड the वेरिएबल्स एंड देन इंटीग्रेट, तो आपके पास आएगा यहाँ से x square over 2 equal to y square over 2 plus c। सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा x square minus y square equal to c1 विच इज़ फर्स्ट सोल्यूशन। नाउ सेकेंड एंड थर्ड रेशियोज आपने कंसीडर करनी है। सो टेकिंग द सेकेंड एंड थर्ड रेशियो dy over x equal to dz over x by z square x square minus y square। x कैंसिल, आपके पास आ गया dz डिवाइडेड बाय y z square x square minus y square। अब इक्वेशन नंबर 1 से अब x square minus y square की वैल्यू जो है वो यहाँ लिख सकते हैं विच इज़ c1। इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, वैल्यू पुट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में वेरिएबल्स को अरेंज कर लें, सेपरेट कर लें। तो आपके पास आ जाएगा c1y dy इज इक्वल टू dz ओवर z स्क्वायर। z स्क्वायर को आप z पावर -2 dz लिख सकती हैं। जब आपने इंटीग्रेट किया तो ये हो जाएगा c1y स्क्वायर ओवर 2 इक्वल टू z पावर -2 प्लस 1 ओवर -2 प्लस 1 होता है इसका इंटीग्रल, जिससे आ जाएगा z पावर -1 ओवर -1 प्लस एनी कांस्टेंट नंबर। c1y स्क्वायर इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई, जब z पावर -1 नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। इसमें बेसिकली क्या किया है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है कंप्लीट इक्वेशन को। तो c1y स्क्वायर इज इक्वल टू -2 ओवर z प्लस 2c, इसको हमने कंसीडर कर लिया कांस्टेंट नंबर c2 के इक्वल, एलसीएम लिया। तो आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या आता है, यहाँ से c1 की वैल्यू वापस पुट कर ले तो वो है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से ये वाला z यहाँ के मल्टीप्लाई हुआ तो z वाई स्क्वायर इक्वल टू c2 z माइनस 2। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 जो है वो इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। यहाँ पे इन्होंने फॉर सेकेंड सोल्यूशन सेकेंड और थर्ड रेशो ली है, इट्स अप टू यू। अब फर्स्ट और थर्ड रेशो लेकर भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जिस तरह हमने एक एग्जांपल की थी कि 2 डिफरेंट मेथड से हो सकती है। इसको भी आप फर्स्ट सेकेंड से कर लिया, फर्स्ट थर्ड रेशो से कर सकती हैं, या सेकेंड एंड थर्ड रेशो से भी कर सकती हैं। इट्स अप टू यू, जो इजी लगता है उसको फॉलो करें। बस आपको 2 रिक्वायर्ड सोल्यूशन चाहिए इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, dx ओवर y माइनस z इक्वल टू dy ओवर z माइनस x इक्वल टू dz ओवर y माइनस x। अब इसमें आपने मल्टीप्लायर्स को सपोज करना है, ऐसे मल्टीप्लायर। अब इसमें भी आप इसके डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल नहीं ले सकते, तो आपने ऐसे मल्टीप्लायर्स को सपोज करना है जिससे ये किसी थर्ड फ्रैक्शन के इक्वल आप इसको कंसीडर कर लें। या अगर कोई फ्रैक्शन बाय द मेथड ऑफ ग्रुपिंग, जिसका आपने एक एग्जांपल की थी कि हाफ हमने किया था एक सोल्यूशन मेथड ऑफ ग्रुपिंग से और रिमेनिंग को मल्टीप्लाइड से। तो आप देखिए अगर कोई ऐसी फ्रैक्शन है जिसे आप कंपेयर करके मेथड ऑफ ग्रुपिंग से करें वो भी ठीक है, मल्टीप्लाइड से कर सकते हैं तो भी ठीक है। तो इसमें हमने मल्टीप्लाइड सपोज किया है 1 1 एंड 0, अप्लाई किया तो आपके पास आ गया एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड से डी एक्स प्लस डी वाई, क्योंकि जेड वाली टर्म 0 हो जाएगी। डिनोमिनेटर में भी वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, ये वाली टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। तो आपकी फ्रैक्शन आती है डी एक्स प्लस डी वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स। अब इस फ्रैक्शन को, जो आपके पास ये वाली फ्रैक्शन आ रही है, इसको आप कंपेयर कर लें इसकी थर्ड फ्रैक्शन से। सो डी जेड डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई ओवर वाई माइनस एक्स। थर्ड से हमने इसलिए कंपेयर किया क्योंकि देखिए यहाँ भी वाई माइनस एक्स है और यहाँ भी वाई माइनस एक्स है, तो इसको सिंप्लीफाई करना ईजी है।
y माइनस एक्स एंड y माइनस एक्स कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया डी जेड इज़ इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई, जिसको इंटीग्रेट किया तो हमारे पास इंटीग्रल आता है z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई, या अरेंज करके इंटीग्रेट करें तो भी ठीक है, वो हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू c1। इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करें बाद में अरेंज करें तो भी ठीक है, दोनों मेथड से सही है। यहाँ पे पहले अरेंज कर लिया फिर इंटीग्रेट किया, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फर्स्ट सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 7 का। अब इसका सेकंड सोल्यूशन देखें, अगेन फ्रॉम फर्स्ट टू फ्रैक्शंस। अब फर्स्ट टू फ्रैक्शंस में डी एक्स ओवर वाई माइनस जेड एंड डी वाई ओवर जेड माइनस एक्स आपको गिवन है। अब ये वाला स्टेप आपने पहले नहीं किया, उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर हमने पहली जो सोल्यूशन आया है उसको बेसिकली यूज़ करना है, तो डायरेक्टली अब यहाँ से फर्स्ट टू फ्रैक्शन को सॉल्व नहीं कर सकती। पहले आपने मल्टीप्लायर के मेथड से सॉल्व किया, अब इसके इक्वेशन के रेफरेंस से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखिए डी एक्स गिवन है, डी वाई गिवन है, वाई और एक्स की टर्म्स हैं। इसमें z को एलिमिनेट करना है क्योंकि उसका डिफरेंशियल dz हमें इसमें गिवन नहीं है, तो z को एलिमिनेट करने के लिए रेफरेंस किसका यूज़ किया है, इक्वेशन नंबर 1 का। इक्वेशन नंबर 1 के थ्रू हम z की वैल्यू लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस c1। तो यहाँ पे z की वैल्यू हमने पुट की है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। वैल्यू रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे देखिए प्लस वाई, और जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई, फिर यहाँ से जो है माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल होंगे। कैंसिल होने के बाद इसमें रिमेनिंग क्या है हमारे पास, माइनस एक्स प्लस सी वन, और यहाँ पे है वाई माइनस सी वन। डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी वन प्लस डी वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस सी वन इक्वल टू 0। इसमें क्या किया, इस फ्रैक्शन को आपने यहाँ से अगर आप माइनस को कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा आपके पास x माइनस सी वन, और फिर इस माइनस वाली टर्म को राइट हैंड साइड पे लेकर आ जाएं तो वो ऐड हो जाएगी। तो यहाँ बेसिकली वही स्टेप है कि माइनस को कॉमन लिया तो वो x माइनस सी वन हो गया, और वो जो माइनस वाली टर्म थी उसको राइट हैंड साइड पे ले आए तो वो प्लस हो गई। सो डी एक्स ओवर एक्स माइनस सी वन प्लस डी वाई ओवर वाई माइनस सी वन इक्वल टू 0। इंटीग्रेट किया, नीचे फंक्शन गिवन है ऊपर उसके डेरिवेटिव्स गिवन है। फार्मूला बनता है log ऑफ x माइनस सी वन प्लस log ऑफ y माइनस सी वन इक्वल टू log ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर। log की प्रॉपर्टी log a प्लस log b इक्वल होता है log a इंटू b के। प्रॉपर्टी यूज़ की है इक्वल टू log ऑफ c2, देन x माइनस सी वन वाई माइनस सी वन इक्वल टू c2। नाउ बाई इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट किया था, अब वापस आपने c1 की वैल्यू को रिप्लेस करना है। तो c1 किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस जेड। तो जहाँ पे c1 आता है वहाँ पे उसकी वैल्यू को हमने रिप्लेस कर लिया। इसके बाद सिंप्लीफाई किया तो x वाली टर्म कैंसिल, माइनस वाई प्लस जेड, यहाँ से y वाली टर्म्स कैंसिल तो माइनस एक्स प्लस जेड आता है। अरेंज कर लिया तो z माइनस वाई z माइनस एक्स इक्वल टू c2 हमारा सेकेंड रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इसके रिक्वायर्ड सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 7 के। थैंक यू।